हे गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो हु विल यू मैरी? किससे और कब होगी आपकी शादी? कैसे दिखते हैं वो या दिखती हैं वो? उनके पर्सनैलिटी कैसी होगी? शादी के बाद आप दोनों की कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी एक दूसरे के साथ? आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा? कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे? फुल डिटेल्ड आज की रीडिंग होने वाली है। ठीक है, कुछ मैं यहाँ पे टैरोट कार्ड्स यूज करूंगी, कुछ ऑरेकल करूंगी, एंजल मैसेजेस भी देखेंगे आपके लिए। ठीक है, और कुछ मेरे हैंडमेड कार्ड्स हैं, उनके थ्रू भी हम डिटेल्स जानने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रीडिंग जो होने वाली है वो अकॉर्डिंग टू यूअर स्टार साइंस या फिर जॉडिक साइंस के हिसाब से रीडिंग होने वाली है, ताकि बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग आए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं एनर्जीज को ज़्यादा से ज़्यादा पिक करूं, बिकॉज भाई ये हु विल यू मैरी यानी किससे होगी आपकी शादी, यानी पूरी ज़िंदगी का सवाल है ये है ना। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आज जॉडिक साइंस रखे हुए हैं। सन, मून, राइजिंग, नेम के हिसाब से या मंथ के हिसाब से, जैसे भी आपको चूज करना है, जैसे भी आप देखते हो रीडिंग उसी तरह देख सकते हैं। फर्स्ट जो ग्रुप है वो है कैप्रिकॉन, एक्यूरियस, जेमिनाई, टॉरस, लियो, कैंसर। एंड जो सेकंड वन पाइल है वो है लीब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, पाइसिस, विर्गो एंड एरीज। और अगर आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है तो हम आपके लिए स्टोन्स रख देते हैं। ओके, तो मैं फर्स्ट जो है वो ये क्लियर कॉर्ड्स यहाँ पे रखूंगी, बिल्कुल क्लियर वाला मैं ये और दूसरा ओके आई विल गो विद दैट या ये टाइगर आई। ठीक है, तो जो पहला ग्रुप है वो ये वाला है, दूसरा ग्रुप ये वाला है। ठीक है, सो अगर आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है तो आप इंट्यूटिवली भी चूज कर सकते हैं, चाहे तो दोनों फाइल देख लीजिए, हो सकता है कोई ना कोई मैसेज हो आपके लिए इस फाइल के अंदर। ठीक है, चलिए जी, हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 चूज किया है, अगर आपका जॉडिक साइंस ग्रुप नंबर 1 में आता है, कैप्रिकॉन, एक्यूरियस, जेमिनी, टॉरस, लियो, कैंसर, या फिर आपने ये क्लियर जो स्टोन है वाइट वाला ये चूज किया है, आपका जो दिल है ना, पता नहीं क्यों मैंने फर्स्ट फाइल के लिए यही वाला क्लियर वाला क्रिस्टल लिया, वाइट, बिल्कुल प्योर हो आप, प्योर हार्ट। और आपको ये भी चीज़ बता दूं, आपका बहुत लोगों ने दिल भी दुखाया होगा। जो लोग प्योर होते हैं ना, जो लोग प्योर इंटेंशंस के साथ चलते हैं ना दूसरों के साथ, जो लोग अच्छा करते हैं, जो लोग दिल के इस तरह एकदम बिल्कुल शीशे की तरह साफ, जिनके अंदर बाहर सब नजर आ रहा होता है, सो उनके साथ बड़े धोखे होते हैं, लॉयल्टी उनको मिलती नहीं है। तो कुछ इस तरह का, आई डोंट नो, मुझे ये एनर्जीज, अभी तो मैंने कार्ड निकाले भी नहीं है, बट मुझे ये एनर्जी आ रही है। तो किस तरह करूंगी आज की रीडिंग? हु विल यू मैरी, आपके फ्यूचर स्पाउस, फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ कैसे होंगे, उनका पर्सनैलिटी उनकी कैसी होगी, दिखने में कैसे होंगे, कैसे मिलेंगे आपको, कब तक मिलेंगे, ये भी चेक करेंगे। और आप दोनों की कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी, आप दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन कैसा रहेगा शादी के बाद। ठीक है, तो वो भी चेक करेंगे। क्या आप इनको ऑलरेडी जानते हो, नहीं जानते, आपकी लाइफ में आ चुके हैं, नहीं आ चुके, फुल डिटेल कोशिश करूंगी कि फुल डिटेल आपको मैं बताऊं। ठीक है, सो रीडिंग स्टार्ट करेंगे एंजल मैसेजेस के साथ। उसके बाद मैं टैरोट के थ्रू ये देखूंगी कि ये पर्सन जो है कैसे होंगे, क्या करते होंगे, कैसे मिलेंगे आपको, कब तक मिलेंगे। देन उसके बाद हम चलेंगे और देखेंगे कुछ ऑरिकल्स कार्ड्स, और उसके बाद फिर ये कुछ हैंडमेड कार्ड्स हैं। ठीक है, फाइनली तो रीडिंग को लास्ट तक देखिएगा ज़रूर, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग विथ एंजल मैसेज। तो एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज देते हैं, सबसे पहले चेक कर लेते हैं। फॉर ग्रुप नंबर 1 एंजल्स क्या मैसेज देते हैं आपको। लिसन टू योर इंट्यूशन। एंड सेकंड है अ ईयर फ्रॉम नाउ। सो आपको यहाँ पे एंजल्स की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अपने अपॉर्चुनिटी देख लीजिए। देखिए, मैंने क्या कहा था शुरू में, जब मैंने ये वाला, मुझे वाइब्स आ जाती हैं। ठीक है, मुझे इंट्यूटिवली वाइब्स, जब भी मैं जैसे ही रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, मुझे एक चीज़ तो ऑटोमेटिकली समझ आ जाती है। देखें,
अपॉर्चुनिटी, आपको लगता है कि अब शायद आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ ही नहीं सकती, या वक्त बढ़ चुका है, या मे बी आप किसी से लव करते थे, या फिर आपको रिलेशनशिप्स में वो इक्वल गिव एंड टेक्स कभी मिले ही नहीं, क्योंकि आप हमेशा प्योर हार्ट, दिल एकदम साफ करके मिलते हो, और आपको बदले में जो है वो सिर्फ धोखा मिलता है, तकलीफ़ें मिलती हैं, जाल साजियाँ मिलती हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है लिसन टू योर इंट्यूशन, बिकॉज एंजल्स आपके साथ हैं। अगर आप 10-10 या 1-1 बहुत ज़्यादा देख रहे हो, या 777-2 अगर बहुत ज़्यादा देख रहे हो, तो इट मीन्स कि कुछ एंजल्स आपको बताना चाह रहे हैं कि न्यू फ्रेश स्टार्ट, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ बढ़ रही है, और बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अ ईयर फ्रॉम नाउ इस पर्सन से आपकी मुलाकात, ईयर फ्रॉम नाउ यानी 1 साल बाद आपकी इनके साथ मुलाकात हो सकती है। शादी, कंपैटिबिलिटी, जो अपॉर्चुनिटी है आपको मिलने वाली, वो यही हो सकती है। ठीक है, आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है, और ये अपने साथ ढेर सारा देखिए अबंडेंस भी लेके आ रहे हैं। ये जो भी पर्सन है, चाहे ये मेल है फीमेल है, आपके लिए एक लकी चार्म की तरह साबित होंगे ये पर्सन। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन, और अब हम टैरोट के थ्रू देखेंगे। ये तो एंजल मैसेजेस थे आपके लिए, और अब हम टैरोट के थ्रू ये देखेंगे कि ये पर्सन कौन है, इनकी पर्सनैलिटी कैसी है, क्या आप इन्हें ऑलरेडी जानते हैं, क्या ये आपकी लाइफ में आ चुके हैं, कैसे मिलेंगे ये आपको, कब तक मिलेंगे, ये सारी डिटेल्स हम देखेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। या 3 ऑफ पेंटिकल्स, पहला ही कार्ड यहाँ पे देखें 3 ऑफ पेंटिकल का आ गया है। 5 ऑफ कप्स, प्लीज गिव मी सम मोर कार्ड्स। नाइट ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स, बहुत हैवी एनर्जी आ रही है, प्लीज क्लैरिफाई कर दीजिए कैसे हैं ये पर्सन। द हर्मिट, या सी 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। यही मैं सोच रही थी कि ये क्यों नहीं आ रहा कार्ड, आ गया देखें 6 ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स, कोई तो आ रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स, जिन्होंने पहले पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके, बड़ी ही इमेच्योरिटी दिखाई। यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो पेंटिकल्स की, और यहाँ पे द हाइरोफेंट आ गई बस कहानी सामने, देखा पूरी की पूरी। सो अब देखें, यहाँ पे 2 ग्रुप्स डिवाइड हो जाइए, जो सिंगल हैं वो अलग हो जाएं और जो ऑलरेडी कमिटेड हैं वो अलग हो जाएं। ओके, तो मैं दोनों के बारे में ही बताऊंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ ऐसे लोगों की भी रीडिंग और एनर्जीज यहाँ पे नजर आ चुकी है, जो कि ऑलरेडी किसी का वेट कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी किसी को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, बट यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है वो उनकी फैमिली है। ठीक है, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, कल्चर बैकग्राउंड डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच, फैमिली इश्यूज यहाँ पे दिख चुके हैं मुझे। ठीक है, ये वो पर्सन है जिनको आप ऑलरेडी जानते हैं। मैं सिंगल्स का भी बताती हूँ, आ रही हूँ मैं उसी तरफ आ रही हूँ। पहले मैं कमिटेड जो है उनका बता दूँ, क्योंकि ये जो पर्सन है इन्होंने फैमिली की वजह से आपको लटका के रखा, आपको धोखा दिया, या फिर यूं कह लीजिए कि ना चाहते हुए बहुत इमेच्योरिटी, क्योंकि पेज की एनर्जी, आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, या फिर बहुत इमेच्योरिटी इन्होंने दिखाई इस रिलेशनशिप में। कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, हमेशा आपको कोल्ड बिहेवियर दिखाया है। 8 ऑफ सोर्ड्स, अब देखिए रीडिंग ही ऐसी निकल के आ रही है, मैं क्या करूं। अब ये पर्सन की जो पर्सनैलिटी है वो भी बताती हूँ, ताकि आपको समझ आए कि ये आप ही के पर्सन हैं। देखिए, अब क्या है कि कुछ लोग भले ही हमसे कितना भागते रहें या हम उनसे भागते रहें, लेकिन क्योंकि डेस्टिनी ने, अब मैं रीडिंग ही यही कर रही हूँ ना कि आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ कौन है, तो वो यही हैं, यही कार्ड आए हैं और वो यही एक चीज़ आई है। तो इट मीन्स कि ये कितना भी भागते रहें, फैमिली इश्यूज हैं यहाँ पे, बिल्कुल हैं। ये पर्सन जो हैं कितना भी खुद को आइसोलेट कर दें,
बर्डन फील कर रहे हैं। इन्होंने जो आपके साथ कोल्ड बिहेवियर, क्या आप इनको अच्छी तरह भली भांति जानते हो ये पर्सन कौन है? इन्होंने कभी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, इन्होंने हमेशा कोल्ड बिहेवियर दिखाया आपको, बर्डन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं उस चीज़ का, क्योंकि ये प्लेयर रह चुके हैं, ये प्लेयर एनर्जी में भी मुझे दिख रहे हैं। ये शुरू में जब आपकी लाइफ में आए थे तो बहुत प्लेयर एनर्जी में थे, अब इनको आपको लेके काफ़ी ज़्यादा ना यूँ कह लीजिए कि प्रोटेक्टिव, या जैसे होता है ना, मुझे ना आपको लेके बहुत पॉजेसिव एनर्जी है इनकी। मुझे किसी ने कमेंट किया था कि हस्बैंड हमारे जो है वो हमें लेके कितना पॉजेसिव होंगे ये भी बताइएगा, तो मुझे इसके ऊपर रीडिंग बनाइएगा। तो मुझे लगता है कि मुझे रीडिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप देख रहे हैं तो देख लीजिए ये आपको लेके कितने पॉजेसिव है। भले अगर आप सिंगल हैं तो भी ये पर्सन काफ़ी आपको लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव, आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होंगे ये, मतलब हद से ज़्यादा। जैसे एक है ना कि मतलब कोई बुरी इंटेंशन में नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत समझदार इंसान है। ये आपसे, आप दोनों की मुझे सेम एज लग रही है, ठीक है, सेम एज मुझे ग्रुप लग रहा है, या तो फिर ये छोटे हैं या तो बहुत इमेच्योर हैं। जो लोग जानते हैं उनके लिए बता रही हूँ, ठीक है। ये लॉयर हो सकते हैं। एक चीज़ बता दो, बहुत अट्रैक्टिव है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा। इनके पीछे और भी बहुत सारे लोग होंगे, मतलब अगर ये फीमेल हैं तो भी बहुत, ये किसी के पीछे नहीं जाती, ठीक है, ये क्लियर कर लेती हूँ मैं यहाँ पे बात, वरना आप सोचेंगे कि एक ऐसी लड़की से मैं शादी करूँगा जिसके पीछे इतने सारे बंदे होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, इनका काम ही ऐसा है कि इनको बहुत सारे लोगों से बातचीत करनी पड़ती होगी, ठीक है। तो बहुत सारे लोग इनको एडमायर करते हैं, बहुत सारे लोग इनको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, बट ये किसी को घास नहीं डालती ये इनकी एनर्जी ऐसी निकल के आई है, ये किसी को घास नहीं डालती हैं। तो लोग इनसे बोलते भी हैं कि भाई तुम्हारा जो हस्बैंड या वाइफ होगा, या तुम्हारा जो ये शहजादा या शहजादी, अल्लाह जाने कौन है, पता नहीं किससे टकराओगी या टकराओगे, और तुम, और पता नहीं किससे तुम लव करोगे, ये तो समझ से बाहर है बात। तुम तो किसी को घास तक नहीं डालती हो, तो इस तरह की इनकी एनर्जी होगी, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं, ऐसी एनर्जी है इनकी। तो आप किसी गलत फहमी में नहीं जाइएगा कि हाँ इनके तो इतने सारे इनके पीछे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्योंकि इनका ये लॉयर भी हो सकती है ना, क्योंकि फिर इनको बहुत सारे लोगों से डील करना पड़ता है। कुछ कुछ है जो जैसे समथिंग, या तो हो सकता है इनका कोई बुटीक हो जहाँ पे बहुत सारे लोगों से इनको डील करना पड़ता हो, मेल फीमेल दोनों बुटीक में आते हों, दोनों से डील करना पड़ता है। इनका अपना कारोबार है, अपना काम अपना कारोबार, ठीक है, अपना कोई काम ये करते हैं या करती हैं। फैमिली ओरिएंटेड ये बहुत है पर्सन, अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा ये प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे ये भी मैं आपको क्लियर कर दूँ, फैमिली की वजह से ही इन्होंने आपसे दूरियां इख्तियार की हैं, फैमिली। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये फैमिली को, ये सबको एक तरफ रखेंगे। यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है वो फैमिली तो नज़र आई है, ये सबको एक तरफ रख के आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि ये आपके बगैर खुश नहीं है, ये आपके बगैर बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो ये हैं आपके डेस्टाइन पार्टनर जो उनको ऑलरेडी जानते हैं। मुझे लगता है कि आप दोनों वर्क प्लेस पे एक दूसरे के साथ मिले हो, क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। एक साथ काम वगैरह करते थे शायद किसी कंपनी में या किसी मल्टी नेशनल कंपनी में दोनों। ये आपके सीईओ भी हो सकते हैं, आपके बॉस भी हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे बॉसी एनर्जी निकल के आई है, ठीक है। मुझे यहाँ पे सोशल साइड बहुत कम लग रहा है, किसी किसी के लिए मे भी हो सकता है कि आपको सोशल साइड पे मिले हो, लेकिन ज़्यादातर मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि आप इनको ऑलरेडी जानते हो, मिले भी हो, और साथ में शायद काम वगैरह आप करते थे, या दोनों का एक ही प्रोफेशनल है। मतलब हो सकता है दोनों वकील हों, लॉयर हों, या हो सकता है दोनों का आसपास कोई बुटीक हो या कोई शॉप्स हों एक दूसरे के सामने, या फिर एक ही कम्युनिटी के हों। कम्युनिटी मतलब कि जैसे एक ही क्या कहते हैं, कम्युनिटी नहीं, वो जैसे एक ही सिटी से हों, एक ही मोहल्ला जैसे होता है ना, वो एक ही हो, दोनों का एक ही आसपास आमने सामने रहते हों, एक दूसरे से रोज नजरें टकराती हैं, ऐसा कुछ सीन है यहाँ पे, ठीक है। अब लव तो हो गया, क्या करें। तो काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे तो लव मैरिज दिख रही है। अब मैं आ जाती हूँ सिंगल्स के ऊपर, जो लोग बिल्कुल सिंगल हैं, इन्होंने आपका बाय द वे दिल भी बहुत दुखाया है। अब मैं आ जाती हूँ सिंगल्स के ऊपर, जो लोग बिल्कुल सिंगल हैं। तो ये जो पर्सन हैं जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं,
इनकी लाइफ में पहले शायद कोई ट्रॉमा गुजर चुका होगा। हो सकता है ये किसी रिलेशनशिप में थे, या हो सकता है ये पहले इंगेज्ड हों, पहले उनकी इंगेजमेंट टूटी है, रिलेशनशिप टूटा, काफ़ी बर्डन फील करेंगे जब ये आपसे टकराएंगे, जब ये आपसे मिलेंगे। तो आपको शुरू शुरू में तो ये बड़े ही खड़ूस टाइप के लगेंगे, बहुत कोल्ड बिहेवियर, बड़ा अजीब लगेगा कि यार ये कैसा बंदा है, इसको तो समझना बड़ा मुश्किल है, कभी हाँ करता है कभी ना करता है, मतलब बहुत बहुत कन्फ्यूजन होगा आपको। मे बी आपके बॉस हों, क्योंकि बॉसी वाली एनर्जी है, जहाँ आप जिस कंपनी में जॉब करते हो आप वहाँ के बॉस हो, मन ही मन में ये आपसे लव तो बहुत करेंगे, आपको चाहेंगे कि मैं मतलब ये आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं कि आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाया जा सकता है, शादी कर दी जा सकती है। ये पर्सन बहुत नॉलेज, इस पर्सन को बहुत नॉलेज होगी, बुक्स पढ़ने का बहुत शौक होगा, न्यू न्यू रिलीजन्स, अलग अलग रिलीजन्स, अलग अलग कल्चर, अलग अलग कंट्रीज में जाना, घूमना, एडवेंचर करना, लोगों को समझना, लोगों के कल्चर्स को समझना इन्हें बहुत पसंद होगा। ये बहुत ओल्ड सोल टाइप के पर्सन मुझे दिख रहे हैं, आपको लेके बहुत पॉजिटिव होंगे, ये मैं अभी से बता रही हूँ, चाहे आप सिंगल हैं। यहाँ पे क्योंकि द हायरोफेंट की एनर्जी है, ये काफ़ी ट्रेडिशनल होंगे, अपने ट्रेडिशंस, अपनी मान्यताएं, और बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से आपकी शादी होने वाली है। यहाँ पे मुझे आपकी जो है वो अगर आप सिंगल हैं तो आपकी यहाँ पे अरेंज मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये प्रपोजल भेजेंगे, आपके घर पे प्रपोजल आएगा इनका, इनसे आपकी मुलाकात कैसे होगी? इनकी मुलाकात आपकी ना किसी ये आपको कहीं देखेंगे, मे बी किसी फंक्शन, फैमिली गैदरिंग में देखेंगे आपको, या हो सकता है कि ये सोशल साइड पे आपको देख लें, कहीं आपकी पिक्चर्स वगैरह इनको पसंद आए, फिर ये आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये इनका जो एक है ना खड़ूस वाला जो एक टाइप, ये सिर्फ दिखाने के लिए, एक्चुअली में ये ऐसे नहीं है। एक्चुअली में ये बहुत आपको लव जारी, पता है आपके लिए ये पैसे रुपए को लेके भी बड़े पॉजिटिव होंगे कि मेरा पैसा बस कहीं ना जाए, पैसा कमाना, मतलब ये बहुत ज़्यादा एक तो फैमिली ओरिएंटेड, और दूसरा इस पर्सन को ना एक पैशन होगा, मेरे पास सब कुछ हो। अपने पैसे को लेके ये बहुत प्रोटेक्टिव ये पर्सन है, अपनी फैमिली को लेके। तो ये पर्सन जो है आपको लेके भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे या होंगी, ठीक है। इनकी तरफ से आपको प्रपोजल आएगा। ये लॉयर हो सकते हैं, मैं दोबारा बार बोलूंगी क्यों, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस, इक्वल गिव एंड टेक का साइन आया है विद दिस 6 ऑफ पेंटिकल्स। इनको इक्वल, या तो फिर इनको इक्वल गिव एंड टेक करना पसंद है, ठीक है। ये आपको इक्वल गिव एंड टेक देंगे। ये उन लोगों में से नहीं है जो भले ही आपको ये खड़ूस लगेंगे, लेकिन ये उन लोगों में से बिल्कुल नहीं है जो ये फील करवाएं आपको कि तुम ही देते रहो और मैं सिर्फ लेता रहूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जब देखेंगे ना कि आप इनको इतना लव दे रहे हो, तो ये भी इक्वल गिव एंड टेक करने की पूरी अपनी कोशिश करेंगे, अपने लेवल से हटके, अपने मिजाज से हटके। हालांकि इनका मिजाज जो है वो बहुत ही रूखा है, ठीक है, लेकिन ये जब आपसे मिलेंगे ना तो ये अपने मिजाज को बदलने की पूरी कोशिश करेंगे। और एक चीज़ और बहुत बता दूं कि ये बहुत अट्रैक्टेड होंगे, तो इसीलिए इनके पीछे भी बहुत सारे लोग होंगे, यानी इनसे एडमायर बहुत सारे लोग होंगे। ये कोई मुझे फेमस पर्सनैलिटी भी दिख रहे हैं, यानी हो सकता है अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने सर्कल में। ये इनका अपना, ये एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, अपना बिजनेस हो सकता है इनका कहीं किसी जगह। अच्छा, ये मुझे हीलर लग रहे हैं, ये खुद बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हैं। मे भी हो सकता है ये खुद कोई टैरो रीडर हो, हीलर हो, दूसरों की हीलिंग करते हों, या इनकी कोई संस्था, या फिर वो होता है ना जैसे क्या होता है कोई एनजीओ वगैरह जैसे चलाते हैं ना लोग, ऐसे होता है। बहुत सारे लोग चैरिटी वगैरह करना, बहुत सारे लोगों की हेल्प करना इनको पसंद होगा। तो ये जब आपसे मिलेंगे ना, तो ये किसी तकलीफ से या किसी दर्द से, किसी ट्रॉमा से बाहर निकल रहे होंगे, तब ये आपसे मिलेंगे, और आपसे मिलके इनको बहुत अच्छा लगेगा। इनकी लाइफ में भी बहुत सारे लोगों ने इनको धोखे दिए हैं, इस वजह से ये बहुत आसानी से, बहुत इजीली किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये आपके ऊपर आंखें बंद करके भरोसा करेंगे, क्योंकि ये आपको लॉन्ग टर्म में अपने साथ कंपैटिबल देखते हैं या देखती हैं, ठीक है। बड़ी मुश्किल से किसी पे भरोसा करते हैं, और अगर एक बार कर लें तो फिर पक्का, फिर ये किसी से, मतलब फिर ये किसी की नहीं सुनेंगे आपको लेके, इस तरह वाली एनर्जी है।
ये ट्रैवलिंग बहुत करते होंगे, इनको ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा या तो शौक होगा या तो इनका काम ही ऐसा है। मुझे फील हो रहा है जैसे कि ये अब्रॉड वगैरह आते जाते रहते हैं, मतलब अपनी कंट्री से अब्रॉड गए, फिर वहाँ पे इनका कोई काम है ऐसा, आई डोंट नो, फिर इस तरह से है कुछ। फैमिली डिफरेंसेस इनके साथ भी आपका हो सकता है, यानी कास्ट डिफरेंसेस हैं, इश्यूज भी हैं कास्ट के, लेकिन ये क्योंकि ये बॉसी तबीयत है, क्योंकि ये घर के बड़े लग रहे हैं मुझे, तो ये अपनी फैमिली को इजीली मना लेंगे, या तो ये फैमिली को बताएंगे ही नहीं कि ये लड़की या लड़का मुझे पसंद आ चुका है, आप लोग जाएं मेरा रिश्ता लेके। ये ऐसे प्रिटेंड करेंगे, यानी कि सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे। बड़े समझदार हैं ये, बड़े समझदार, ओल्ड सोल टाइप, बड़ा सोच समझ कर स्ट्रैटेजी के साथ चलने वाले बंदे हैं ये चीज़ बता दूं आपको मैं। और आपकी जो लाइफ है ना, मुझे बड़ी पीसफुल दिखाई दे रही है, बिल्कुल कूल, काम, पीसफुल, सुकून, खामोशी, विलेज। मुझे कंट्री साइड वाली, मतलब सिटी वाली एनर्जी नहीं दिख रही है, मतलब किसी शहर या बड़े शहर में आप नहीं दिख रहे हो मुझे ना ऐसा जैसे विलेज टाइप पे कुछ, जहाँ पे पीस, या तो इनको बहुत ऐसा माहौल पसंद है, हो सकता है आप अब्रॉड शिफ्ट हो जाओ और ऐसी जगह अब्रॉड पे इनका ये रहते हैं जहाँ पे बहुत सुकून है, पीस है, विलेज टाइप का एरिया मुझे दिखाई दे रहा है। समंदर, आई डोंट नो, आई एम हियरिंग बीचेस पे जाना, बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ। अगर अब्रॉड होंगे तो कोई ठंडा एरिया है जहाँ पे बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा, स्नोफॉल बहुत पड़ती होगी, या फिर ये विंटर में आपको मिलेंगे, या फिर ये विंटर में आपसे इनकी मुलाकात होगी। ठीक है, ये कब मिलेंगे, यहाँ पे टाइम पीरियड भी बताया जा रहा है, ये विंटर में आपसे मिल सकते हैं। कोल्ड, जब बिल्कुल ठंडा होगा ना मौसम, कोल्ड मौसम, या अभी जो विंटर आने वाला है, ये आपको विंटर में मिल सकते हैं, या इस ईयर या फिर नेक्स्ट ईयर, क्योंकि यहाँ पे विद इन 1 ईयर का हमें एंजल्स ने पहले बता दिया था। तो विंटर है, लेकिन यहाँ पे जो आपका टाइम पीरियड यहाँ पे आ रहा है, विंटर आ रहा है, मुझे यहाँ पे विंटर लग रहा है स्पेशल, बहुत स्ट्रांगली। ठीक है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन। वैसे तो यहाँ पे सारे ही साइंस आए हुए हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, यहाँ पे सारे ही साइंस यहाँ पे आए हुए हैं। लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी है, सब साइंस हैं यहाँ पे। तो इसीलिए मैं साइंस नहीं बता रही थी, क्योंकि सारे ही साइंस हैं यहाँ पे, आपकी रीडिंग में सारे साइंस अवेलेबल हैं, चारों एलिमेंट्स हैं। मेजर अरकाना में से सिर्फ यहाँ पे हर्मिट आया है, हर्मिट की एनर्जी है। नाउ लेट्स मूव ऑन और देखेंगे कि आप दोनों की एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी शादी के बाद, क्योंकि शादी तो इन्हीं से होनी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली इन्हीं से बनेगी। स्प्राउट, सी यहाँ पे भी वही वाला है एनर्जी, या कलर, वाओ। स्प्रिंग, यहाँ पे स्प्रिंग आया है, ठीक है। विंटर या फिर स्प्रिंग में आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है। पैटर्न्स एंड यहाँ पे अबेंडेंस आया है, बहुत जल्दी अबेंडेंस तो आपकी लाइफ में आने ही वाला है। क्लेम ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में ग्रेटिट्यूड शो करवाइएगा अबेंडेंस को अपनी लाइफ में क्लेम करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे स्प्राउट है, यानी इनके साथ शादी के बाद बहुत जल्दी ग्रोथ आपकी बहुत जल्दी होने वाली है। यानी कि पहले अगर आपको लगेगा कि ये बहुत ही खड़ूस है, इनको समझना मुश्किल है, लेकिन बहुत जल्दी आप इनको समझने लगोगे, क्योंकि ये बहुत सपोर्टिव पर्सन है। ये आप बहुत, मैंने कहा ना, बहुत समझदार, ओल्ड सोल टाइप के, ये आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, और बहुत जल्दी आपकी ग्रोथ होगी इनके साथ, बहुत जल्दी बच्चे होंगे, यानी 1-2 साल में ही मे बी यहाँ पे ट्विंस हों किसी को। कलर्स, यहाँ पे दोनों के डिफरेंसेस हैं, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो, ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंसेस, मैंने कहा था कास्ट इश्यूज हैं, डिफरेंसेस हैं, लेकिन उन सारे डिफरेंसेस के बावजूद एक दूसरे के साथ हमेशा कनेक्टेड रहोगे। स्प्रिंग आया है, स्प्रिंग के मंथ में आप इनसे मुलाकात कर सकते हैं, या आप दोनों के लिए स्प्रिंग का जो मंथ है बहुत स्पेशल होगा, या मे बी स्प्रिंग के मंथ में आप इनके बेबी को बर्थ दें। अगर आप फीमेल हैं और अगर आप मेल हैं तो ये आपके बेबी को बर्थ देंगी। यहाँ पे पैटर्न आया है। अब ये पैटर्न्स क्यों आया है? ये उन लोगों के लिए आया है जो ऑलरेडी इस पैटर्न में घिरे हुए हैं और समझ से बाहर है उनके लिए
कि क्या किया जाए। ये पैटर्न उनके लिए कि एक ही पैटर्न है जो बार बार आ रहा है। ये पैटर्न जो है ना, ये इन्हीं के साथ आपका बनना है एक्चुअली में। ये आपको इसीलिए आपको एंजल्स शुरू में ही गाइड कर रहे थे कि इन्हीं के साथ है जो कुछ भी है। तो गिव अप नहीं कीजिए, अभी भी होप्स आप रख सकते हैं इस कनेक्शन में, क्योंकि मुझे आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ यही दिख रहे हैं। एंड आई होप कि ऐसा ही हो। आपकी ख्वाहिश है, ये ख्वाहिश आपकी ज़रूर पूरी होगी। क्लेम ज़रूर कीजिएगा, ग्रेटिट्यूड शो करवाया करें कमेंट्स में। नाउ लेट्स मूव ऑन, और हम देखेंगे कुछ और यहाँ पे कार्ड्स। फायर एंड अर्थ साइन। फायर साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। लॉन्ग हेयर हो सकते हैं इनके, अगर ये फीमेल है स्पेशली। फैमिली, मैंने पहले ही कहा था फैमिली ओरिएंटेड ये पर्सन है। बहुत फैमिली को बहुत ज़्यादा ये देखते हैं, मतलब फैमिली के साथ बहुत इनका लगाव है, जुड़ाव है। और क्या आ सकता है? फ्रेंडली होंगे। मैंने कहा है आपसे कि आपको दिखने में ये भले ही खड़ूस लगे ये, लेकिन काफ़ी फ्रेंडली नेचर होगी इनकी। बहुत जल्दी आप इनसे घुल मिल जाओगे, बहुत जल्दी आप दोनों की ग्रोथ होगी। क्वाइट, खामोश रहने वाले, यानी ऐसा लगेगा कि ये बड़े ही खड़ूस हैं, है ना। लेकिन क्वाइट का मतलब कि एक ऐसा इंसान जो टाइम आने पे बोलता है, यानी कि फजूल बोलना इनको पसंद नहीं है। ठीक है, फ्रेंडली तरीके से, प्यार से, मोहब्बत से, फ्रेंडली, खामोशी से आपको अपना बनाने वाला बंदा। बहुत प्यारी एनर्जी आ रही है इनकी। इनटू बुक्स, मैंने कहा था बुक्स वगैरह पढ़ने का इनको बहुत शौक होगा। ये काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन है, बहुत ज़्यादा। इनटू साइंस, तो ये किसी लैब वगैरह में या फिर साइंटिस्ट भी हो सकते हैं। साइंस में इनका कुछ हो सकता है, डॉक्टर हो, MBBS, डेंटिस्ट भी हो सकते हैं। कर्ली हेयर, किसी के लिए यहाँ पे कर्ली हेयर है। सेम एज एज यू, मैंने कहा था दोनों की सेम एज लग रही है। नो कॉन्टेक्ट आया है। ये उन लोगों के लिए जो आप एक दूसरे को जानते हैं, इस वक्त नो कॉन्टेक्ट में। देख लीजिए, ये कंफर्मेशन हो चुका है, ये कंफर्म हो चुका है कि ये आप इनको जानते हैं। जो मैंने शुरू में आपको जितना भी बताया ना, चाहे तो पीछे करके देख लीजिए कि मैंने क्या क्या बताया है आपको, कि आप ऑलरेडी इनको जानते हैं, नो कॉन्टेक्ट में हैं। ये कंफर्म हो चुका है। ये वही पर्सन है जो आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ हैं। लिख के रख लीजिए ये आप। ग्लासेस पहनते होंगे। एक और देख लेते हैं, या टॉल, ये लंबे होंगे, हाइट इनकी टॉल लंबी है। ठीक है, कैजुअल ड्रेसिंग करते होंगे, कैजुअली। ठीक है, सो यही थी आपकी रीडिंग। फुल डिटेल में बताने की मैंने पूरी कोशिश की है। होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। और अगर ऐसी रीडिंग्स आप और भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर बी। सो जिन्होंने ग्रुप नंबर बी चूज किया है, जिनका ज़ोडिएक साइंस लिब्रा, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, स्पाइसिस, विर्गो एंड एरीज है, या फिर आपने ये टाइगर आई का स्टोन चूज किया है, तो देख लेते हैं कि आपके जो फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ कौन होंगे, कैसे होंगे, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, क्या आप ऑलरेडी उनको जानते हैं या नहीं जानते, कैसे मिलेंगे आपको, कब मिलेंगे, कब तक मिलेंगे। तो उसके लिए हम आपके लिए एंजल्स क्या मैसेज दे रहे हैं ये देखेंगे। फिर हम टैरोट के थ्रू भी देखेंगे। उसके बाद हम ऑरिकल्स भी देखेंगे, और ऑरिकल्स के थ्रू हम ये देखेंगे कि शादी के बाद आप दोनों की कंपैटिबिलिटी एक दूसरे के साथ कैसी रहेगी। देन उसके बाद हम कुछ ये हैंडमेड चिट्स हैं, ये भी हम देखेंगे लास्ट में। तो रीडिंग को लास्ट तक प्लीज़ देखिएगा और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपके लिए एंजल्स आपको क्या मैसेज देती हैं। लेकिन उससे पहले ना, अगर आपने ये, क्योंकि आपके ग्रुप के लिए मैंने टाइगर आई चूज़ किया था, इंट्यूटिवली मैं चूज़ करती हूँ, मुझे लगा अगर, या फिर आपने ये टाइगर आई का जो स्टोन है अगर चूज़ किया है, तो मुझे लगता है व्हाट आई एम पिकिंग अप इज आपके ऊपर बहुत सारे ईविल आइज हैं। तो प्लीज़ ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहिए, प्रोटेक्ट रहा करें। कोई प्रोटेक्शन के लिए कोई ऐसी चीज़ यूज़ किया करें, या तो टाइगर आई या ईविल आई का जो ब्रेसलेट्स वगैरह होते हैं वो पहन लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारे ऐसे एनवी किस्म के लोग हैं जो आपसे जलते हैं,
और वो नहीं चाहते कि आपका कहीं पर भी किसी भी जगह भला हो। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा भी फील हो रहा है कि एक दो जगह पे अगर आपकी इंगेजमेंट हुई थी या आपकी कहीं पर एक दो जगह पर बात चली थी शादी की, मैरिज की, तो कुछ लोगों ने इन्फ्लुएंस फैलाया है और आपका वो तोड़वाया है रिश्ता, या और वो लोग जलते हैं आपसे, आपकी कामयाबी से। वो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें या आप शादी करें। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग विथ एंजल्स मैसेजेस। देखें एंजल्स आपको पहले क्या गाइड करते हैं, देन हम आगे बढ़ेंगे। यस, इट्स अ यस। अभी जो मैंने कहा है या तो उसके लिए ये यस हो सकता है कि यस, एंजल्स भी आपसे यही कह रहे हैं कि ऐसे लोगों से बच के रहिए। कुछ ऐसे लोग भी आपकी लाइफ में हैं जिन्हें शायद आप जानते हो, लेकिन आपको उन पे शक नहीं है। आपको लगता है कि नहीं वो ठीक है आपके, लेकिन वो एक्चुअली में आपसे आपके वेल विशर नहीं हैं। और अगर आपने कुछ सोचा है दिल में, मन में अभी कुछ सोच रहे थे, तो एंजल्स ने कहा है कि यस वो चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए यस है बिल्कुल। और एक और मैसेज देख लेते हैं आपके लिए, यहाँ पे नो भी आया है, यस एंड नो। ठीक है, दो चीज़ें यहाँ पे एंजल्स बता रहे हैं। अब ये क्यों बता रहे हैं, अभी हम आगे जब कार्ड्स चूज करेंगे देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। यहाँ पे है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। अगर आपने सोचा कि ये जो कुछ भी सोच रहे थे आप, मुझे नहीं पता, हर कोई अपना माइंड में अलग ही चीजें सोच रहा होगा, तो उसके लिए आपको एंजल्स ने यस बोला है। और अगर आप कोई नेगेटिव चीज सोच रहे थे तो आपको एंजल्स ने बोला नो। नेगेटिविटी को अपनी तरफ भटकने भी नहीं देना है। नेगेटिव सोचोगे, नेगेटिव रहोगे। चलो देख लेता हूँ शादी किससे होगी है, वही देखने में क्या हर्ज है, होगी तो नई शादी, बस देख लेते हैं, देखने में कौन सा हर्ज है। चलो मैम बोल रही है तो इनकी रीडिंग चेक कर लेते हैं। या ओहो हु विल यू मैरी लिखा हुआ है, ओहो हो, चलो भाई देख लेते हैं किससे होगी हमारी तंजिया। आप मुझे बड़े तंजिया तरीके से देख रहे हो कि चले आ गई हैं बताने के लिए। तो ये नेगेटिविटी है। अगर आप नेगेटिव होके किसी भी चीज को देखोगे तो फिर पॉजिटिव एनर्जी कैसे आपकी तरफ आएगी। फिर तो ये ऐसे किस्म के लोग, आप प्लीज ये मेरे कहने पे आप कोई ईविल आई या टाइगर आई का ब्रेसलेट या फिर अंगूठी कुछ भी पहन लीजिए प्लीज, आपके ऊपर बहुत नजर है। आपके पीछे बड़े एनवे किस्म के लोग हैं। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। नो, आप नेगेटिव सोच रहे हो, गलत सोच रहे हो। द सिचुएशन विल इम्प्रूव्ड। बहुत जल्दी सिचुएशन इम्प्रूव्ड होगी। तो गलत सोचना, नेगेटिव सोचना बंद कर दो। नो नीड टू वरी। परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए एंजल्स ने कितना बड़ा मैसेज दिया है आपको, है ना, आपको समझाया है एंजल्स ने कि आप अगर इस तरह से देख रहे हो रीडिंग तो ऐसे मत देखो, फिर देखने का कोई फायदा नहीं है। नेगेटिव रहोगे तो फिर वो चीज़ आपकी लाइफ में क्लेम भी नहीं होगी। नेगेटिव माइंडसेट से देखोगे ना, फिर वो चीज़ आपकी लाइफ में क्लेम नहीं होने वाली। अगर क्लेम करना है कमेंट्स में भी क्लेम किया करें, ग्रेटिट्यूड शो करवाया करें। नाउ लेट्स मूव ऑन और देखते हैं कि जो आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ हैं वो कैसे होंगे, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, आपको कैसे मिलेंगे, क्या आप उनको ऑलरेडी जानते हो, नहीं जानते हो। ऑफ कोर्स सिंगल्स के लिए भी है ये रीडिंग, और जो ऑलरेडी कमिटमेंट में है, सॉरी रिलेशनशिप में है, कमिटमेंट बोला है तो आपको कमिटमेंट मिलेगी। 8 ऑफ वेंड्स, 5 ऑफ कप्स, द हर्मिट। फर्स्ट वाली पाइल की एनर्जी क्यों आ रही है दोबारा से। 2 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, सोल कनेक्शन, इक्वल गिव एंड टेक, म्यूचुअल फीलिंग्स। 10 ऑफ wands, Ace of wands, good. 2 of swords, ओके। सारे ही ले लेती हूँ कार्ड्स जितने भी निकले हैं आपके सामने, ठीक है। यहाँ पे है 3 ऑफ कप्स, यहाँ पे है जी 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एनर्जी है। ओ माय गॉड, लवर्स, सी कंफर्मेशन, 2 ऑफ कप्स एंड लवर्स, दोनों चीजें कंफर्म हो चुकी हैं। मैं इसके नीचे ही रख देती हूँ, 2 ऑफ कप्स के नीचे द लवर्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पे देखिए 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। एंड यहाँ पे जो बॉटम एनर्जी है वो है पेज ऑफ कप्स,
कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, तो कोई ऑफर आपकी तरफ आ तो रही है या ऑलरेडी आ चुकी है। अब देखें, आप जो है ना, मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जी नज़र आ रही है बहुत ज़्यादा। आप किसी का वेट कर रहे हो, किसी की कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो। देखें, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, पहले मैं थोड़ा बताऊंगी, फिर मैं रीडिंग की तरफ आगे बढ़ूंगी, फिर क्योंकि ये एनर्जीज आपको आपकी बताना बहुत ज़रूरी हो गई हैं। पहली वाली पाइल में मुझे फील नहीं हुआ तो मैंने नहीं बताई, इस वाली पाइल में मुझे फील हो रहा है कि मुझे आपकी एनर्जीज बतानी चाहिए। आप इस वक्त आप किसी का वेट कर रहे हो जिसके साथ शायद आप इस वक्त बातचीत में नहीं हो। सॉरी फ्रेंड्स, मुझे रीडिंग को थोड़ी देर के लिए पॉज करना पड़ा, क्या करें, बहुत सारे काम होते हैं। आप किसी की कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो, ठीक है। आपको किसी का वेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपने खुद को आइसोलेट करके रखा हुआ है, किसी की भी ऑफर्स को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं हो, दिल मानता ही नहीं है। इसीलिए आपके लिए यस और नो वाली सिचुएशन आई है। शुरू में ही एंजल्स ने आपको यस एंड नो वाली, यानी कि नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, यानी कि आप जो है वो कंफ्यूज्ड हो। अगर आपके घर कुछ रिश्ते आ रहे हैं, ठीक है, कुछ रिश्ते, कुछ लोग, शादी वगैरह का आपको प्रपोजल आ रहा है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आप कंफ्यूजन में, क्योंकि दो कार्ड्स आए हैं, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल, दोनों ही कंफ्यूजन, दो सिचुएशंस को लेके कंफ्यूज्ड हो आप। या तो आपके पास दो ऑप्शंस होंगे, आप कंफ्यूज्ड हो कि मैं किसकी तरफ जाऊं, कौन है जो मेरे साथ कंपेटेबल रहेगा, कौन है जो मेरे साथ जिसके साथ मैं लॉन्ग टर्म में चल सकती हूँ या चल सकता हूँ। मैं आपको भी बता देती हूँ, कंफ्यूजन सारी दूर करूंगी, डोंट वरी, कि कौन है, किसके साथ जाना है। या तो किसी का वेट कर रहे हो जिसके बगैर आप खुश नहीं हो। देखें, आप ना, क्या होता है, नेगेटिविटी, पता है क्यों बोल रही हूँ। देखें, ये देखिए, ये कप है, ये सामने कप पड़ा हुआ है ना, ऊपर भरा हुआ है, लेकिन फिर भी इनको, आपको ना, ये जो 4 कप ये जो नीचे गिर गए ना, इसकी टेंशन चढ़ी हुई है। आप बहुत उदास हो, परेशान हो, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो कि आपके पास ऑलरेडी ऑप्शंस हैं, आप ऑलरेडी सक्षम हो, आपको किसी की कमी नहीं है। तो फिर आप क्यों इतना ज़्यादा खुद को हलकान करे जा रहे हो, क्यों नेगेटिव हो जा रहे हो सकता है एंजल्स ने आपको इसीलिए यहाँ पे नो बोला है, क्योंकि आप समझ रहे हो कि वो जो पर्सन आपके पास्ट वाले थे, वो आपके सोलमेट थे, वही आपके हस्बैंड हैं, या वो जा चुके हैं, आप किसी के और के हो चुके हैं। अगर वो किसी और के हो चुके हैं तो आप फिर उनका वेट क्यों कर रहे हो? वेट करना फजूल है, फिर तो वेट करना फिजूल है ना। आपको एंजल्स यहाँ पे नो इसीलिए बोल रहे थे शायद, कि अगर आप अभी भी यही सोच रहे हो कि वो आपके सोलमेट हैं, आपको उन्हीं का साथ चाहिए, तो फिर आपको यहाँ पे नो कहूँगी। आप खुद को बर्डन में डाल रहे हो, आप खुद को कंफ्यूजन में डाल रहे हो, ठीक है। आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हो, आप उस कंफ्यूजन के चलते हुए आप बहुत सारे ऑफर्स को ठुकरा रहे हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इस वक्त सिंगल ही हो एक तरह से। अगर पहले किसी के साथ अगर रिलेशनशिप में थे, तो अभी तो आप बाहर हाल सिंगल ही हो। और अगर सिंगल हैं तो वो भी देख लीजिए, वो भी सुन लीजिए कि आपकी शादी किससे होगी। अब मैं आती हूँ इस टॉपिक पे। तो ये जो पर्सन है, सबसे पहली चीज़ आपके सोलमेट है ये, 2 ऑफ कप्स एंड द लवर्स। अच्छा, अब लवर्स आया है यहाँ पे। लवर्स भी हमें चॉइसेस के बारे में बताता है, ठीक है। हो सकता है आपके पास चॉइसेस हों। लवर्स भी हमें यही बताता है, चूज करो, किसको चूज करना है। लवर्स भी हमें चॉइसेस के बारे में बताता है, तो आपके पास चॉइसेस हैं कि आप, मुझे किसको चूज करना है। आपको चूज उसको करना है जो आपका कंपेटेबल हो, जो आपको एक्शंस दिखाए, जो आपको सिर्फ बातों से ना बोले, ओ आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू मेरी जान। तो ये तो हर कोई बोलेगा, अरे भाई जान के लिए कुछ करो भी तो सही। जो एक्शन ले, जो एकदम यूं फटाफट एक्शन ले ना, चट मंगनी पट बिया, चलो भाई शादी करो, बात खत्म। मैंने तुम्हें जो है वो कमिटमेंट देना है, रिश्ते में बंधना है, सीधी बात है भाई। वही आपका सोलमेट है, रियल सोलमेट है, वही आपका लवर है, वही आपका हस्बैंड है या वाइफ है, ठीक है। अब ये किस तरह आपको मिलेंगे? ये फ्रेंड्स के थ्रू मिल सकते हैं, या फिर ये आप इनके साथ कोई बिजनेस वगैरह कर सकते हो। आप इनके साथ कोई बिजनेस या कोई काम या वर्क एक दूसरे के साथ करते हो। ये आपके CEO हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, या फिर ये फ्रेंड ग्रुप में भी रह सकते हैं, आपके फ्रेंड
ग्रुप में है, अभी इन्होंने आपको बताया नहीं है कि ये आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, बहुत पैशनेट फील करते हैं आपको लेके। हो सकता है कि ये पर्सन भी आपको लेके कंफ्यूज्ड हो शुरू में कि मैं क्या करूं, आप मेरी ऑफर्स को लोगे या नहीं लोगे, क्योंकि आप तो कहीं और बिजी हो या आप किसी और के लिए रो रहे हो, तो ये भी आपको लेके कुछ कंफ्यूज रह सकते हैं। लेकिन ये आपको ऑफर करेंगे, फिर भी कंफ्यूजन के चलते हुए भी ये आपको ऑफर करेंगे। वो मुझे ऑफर इनकी आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। ये आपको फ्रेंड्स के थ्रू किसी पार्टी शार्टी में मिलेंगे, कैसे मिलेंगे वो बता रही हूँ, या तो फिर आप जहाँ पे वर्क करते हो वर्क के थ्रू आपको मिलेंगे। ये पर्सन जो है ना काफ़ी ओल्ड सोल मुझे लग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल है ये पर्सन, बहुत समझदार है ये पर्सन। ये हर एक्ट अपना समझदारी के साथ करेंगे, बहुत ज़्यादा यहाँ पे अगर आप देखें पीछे शेल्फ में बुक्स पड़ी हुई है, इनको पढ़ने का, चीज़ों को एक्सप्लोर करने का, पहली वाली पाइल में भी यही वाली एनर्जी आई थी। इनको रात को, खासतौर पे नाइट टाइम को, इनको जागना, अकेले रहना, खामोशी, पीसफुल माहौल इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। हो सकता है कि ये पर्सन आप से इनकी सिटी कंट्री चेंज हो, ठीक है, या फिर ये किसी ऐसी सिटी से आ रहे हों, यानी कि हो सकता है कि इनका जो बिलोंग ये किसी विलेज से रखते हैं, किसी छोटी सिटी से रखते हैं, किसी विलेज वगैरह जहाँ पे बड़ा पीसफुल माहौल होगा, जहाँ पे खेत लहलहाते होंगे। मे भी हो सकता है इनके अपने खेत हों, इनके जैसे होता है ना कि ग्रैंडफादर, ग्रैंड पेरेंट्स के जो काम होता है जैसे खेती बाड़ी, ये इनका पुराना पीढ़ी दर पीढ़ी इनका काम चलता आ रहा है। लेकिन ये शहर में, सिटी लाइफ में ये खुद को एडजस्ट इन्होंने किया है। यहाँ पर भी ये वर्क करते हैं, इनका अपना बिजनेस है, और वहाँ पर भी ये घर अपना संभालते हैं, घर परिवार अपना, अपनी खेती बाड़ियाँ, ज़मीन, सारा जो लिखने पढ़ने वाला काम है वो भी ये सारा इनके हाथ में ही ये संभालते हैं। ये घर के बड़े भी हो सकते हैं, या फिर ये आपसे एज में भी बड़े हो सकते हैं, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट ये आपके सोलमेट हैं। अगर आप पास्ट लाइफ पे बिलीव करते हैं तो ये आपके सोलमेट, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। हो सकता है कि इनकी लाइफ में चॉइसेस हों और ये आपको चूज करें। हो सकता है कि ये किसी को, इनकी लाइफ में कोई था, इन्होंने कोई अपना रिश्ता खत्म किया, और फिर इनकी नज़र आप पे पड़ी और इनको आपके साथ एक कनेक्शन फील होगा। और हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को जानो, पहचानो, एक दूसरे के साथ डेट करो, मिलो, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आगे जाके आपको इनके साथ, हो सकता है शुरू में एक दूसरे को आप ना समझ सको, आप इनको इनकार कर दो, बाद में आपकी इनसे मुलाकात हो, फिर से आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करिए, आपको कॉल करें, मैसेज करें, और फिर आप दोनों एक दूसरे से कहीं पर मिलो और एक दूसरे से काफ़ी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। और आपको फील होगा कि यार कुछ है, हम दोनों के बीच कुछ कंपेटेबिलिटी दिख रही है, ये मुझे मेरे सोल टाइप के लग रहे हैं, म्यूचुअल फीलिंग्स लगने लगेंगी आगे जाके। या तो अगर अरेंज मैरिज हो रही है आपकी, तो फिर यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आगे जाके दोनों जो है वो लव में पड़ोगे, लाजमी बात है, एक दूसरे से म्यूचुअल फीलिंग्स होंगी। लेकिन ऑफर ये आपको इनकी माननी चाहिए, कोई न्यू पर्सन ही दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, मतलब जो बिल्कुल सिंगल हैं उनके लिए भी बता रही हूँ। और जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, किसी का वेट कर रहे हो तो इतना वेट मत करो। अब अगर आपकी लाइफ में ऑफर्स आ रही हैं और अगर ये पर्सन आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं तो गो ऑन, क्योंकि किसी का कितना वेट करोगे आप। किसी के लिए अपनी जिंदगी को एक्सपॉयल मत करो, खराब मत करो। क्योंकि ये एक नए पैशन के साथ आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत पैशनेट दिख रहे हैं आपको लेके। अच्छा, ये ना ये डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक है, हीलर हो सकते हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन दिख रहे हैं मुझे। ये पर्सन जो है फ्रेंडली बहुत होंगे, ये दोस्तों में घुलना मिलना, दोस्तों के साथ पार्टी शार्टी करना इनको बहुत पसंद होगा। इनकी अपना काम होगा, अपना कारोबार, अपना देखते हैं, अपना कारोबार, अपना काम। कुछ लोगों के लिए ये डॉक्टर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए देखिए इनके ऊपर बोझ भी बहुत है, बर्डन्स भी बहुत हैं। हो सकता है कि ये कोई ऐसी पर्सनैलिटी हो जिनको बहुत सारे लोग जानते हों, जिनके ऊपर बहुत सारे लोगों की, इनके कंधों पर बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारियां हों, ना सिर्फ अपनी कम्युनिटी की बल्कि आम जनता, आम लोगों की भी। हो सकता है कि ये पॉलिटिक्स में हों, लीडर हों,
ठीक है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं ये पर्सन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। सारे ही साइंस हैं यहाँ पे, इसीलिए मैं साइंस नहीं बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे सारे साइंस दिखाई दे रहे हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन और देखते हैं कि आप दोनों की जो कंपेटेबिलिटी है कब तक मिलेंगे ये भी मैं बता देती हूँ। मुझे लगता है कि लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। पहले देखते हैं कि ये आपको कब तक मिलेंगे, देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कब तक ये आपको मिलेंगे या ऑलरेडी मिल चुके? मुझे तो लगता है कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी ये मिल चुके हैं, ऑलरेडी आपको ये ऑफर आ चुकी है, लेकिन फिर भी मैं देख रही हूँ। क्या किंग ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, एम्परर, सी किंग ऑफ सोर्ड्स एंड एम्परर। ये पर्सन जो है ना, ये लीड लेने वाले हैं, ये आए बाएं दाएं शाएं करने वालों में से नहीं है। मैंने कहा था ये एम्परर है, इनके ऊपर बहुत सारा बोझ है, ये बहुत फेमस पर्सनैलिटी हो सकते हैं, इनको बहुत सारे लोग एडमायर करते हैं, ये बहुत सारे लोगों के बीच में घिरे रहते हैं, बहुत सारे लोगों को ये एडवाइजेस देते हैं, बहुत सारे लोग इनकी एडवाइजेस को बहुत बड़ा एक सम्मान देते हैं, इनका बहुत रुतबा है सोसाइटी में, समाज में बहुत रुतबा है इनका, बहुत लोग इनको जानते हैं। आपकी इनके साथ जो मुलाकात होने वाली है वो किसी स्पिरिचुअल जगह पे होने वाली है, किसी चर्च में, किसी मंदिर में आपकी या चर्च में इनसे आपकी मुलाकात हो सकती है। मस्जिद से भी हो सकती है क्योंकि वहाँ पे मे बी मस्जिद के बाहर कोई ऐसा कोई दरगाह वगैरह, आई डोंट नो मुझे क्यों ऐसा आई एम हियरिंग, कोई ऐसी जगह जहाँ पे इनसे मुलाकात हो सकती। काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन है ये, वहाँ पे जा गए होंगे अपना इनकी कास्ट बड़ी ऊंची है, ये बात बता दूं मैं आपको। काफ़ी अच्छे कास्ट से बिलोंग रखते हैं, काफ़ी नोबल फैमिली से बिलोंग रखते हैं, बिकॉज दोनों पावरफुल कार्ड है, द एम्परर एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, यानी कि दूसरों पर हुक्म चलाना, मतलब इनको किसी के नीचे काम करना, ये बॉस हैं, बॉस, ये खुद अपनी लाइफ के बॉस हैं, ये अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, दूसरों को हक नहीं देते। ये बहुत ज़्यादा बॉसी एनर्जी है इनकी, बहुत ज़्यादा, या बिल्कुल सीधा कट टू कट कम्युनिकेट करने वाले, आए बाएं दाएं शाएं करने वालों में से ये बिल्कुल भी नहीं हैं, और काफ़ी स्टेबल एंड ग्राउंडेड भी लग रहे हैं मुझे इनके ऊपर। आप बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा कर लीजिए। अब मैंने आपको और खुल के बता दिया है कि आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ कौन है, और अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं तो आपको समझ आ चुकी होगी कि आपको किसको चूज करना है। ठीक है, हालांकि मैं तो ये देख रही थी कि आपको ये कब तक मिलेंगे, विद इन 3 मंथ्स ये आपको मिलेंगे, या तो विद इन 3 मंथ्स, या तो आपको ये मिलेंगे या तो ऑलरेडी मिल चुके हैं, 3 मंथ्स हो चुके हैं, 3 to 4 मंथ्स आपको हो चुके हैं इनके साथ। एस ऑफ कप्स, बिल्कुल मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग इनको ऑलरेडी जानते हो, इनकी तरफ से आपको ऑफर आ चुकी है, या आपको लगता है कि ये आपको ऑफर देंगे आगे जाके, या तो 3 महीने 4 महीने हो चुके हैं आप इनसे मिल चुके हो, या तो फिर विद इन 3 to 4 मंथ्स आप मंथ्स के बाद आप इनसे मिलोगे। ठीक है, अगर आप बिल्कुल सिंगल हो, आप वेट कर रहे हो, या तो आप वेट कर रहे हो कि आपको कब ऑफर देंगे। ठीक है, और ये ऑफर देंगे, बिल्कुल देंगे। यहाँ पे डेथ आया है, यानी कि फिर उसके नीचे मैजिशियन है। देखिए कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में एंडिंग की तरफ जा रही हैं, ख़त्म हो रही हैं। ठीक है, एंडिंग, और फिर एंडिंग के बाद क्या होता है, रीबर्थ होता है। जब आप एक चैप्टर को क्लोज करोगे, जो मैंने पहले ही बताया था, आपका पास्ट, उसको क्लोज करो, उसको भूल जाओ। देखिए मेरे लिए शायद ये बोलना बहुत इजी होगा, लेकिन मुझे लगता है आपके लिए भी इजी होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप मेरी रीडिंग्स देख देख के इतने पॉजिटिव तो हो गए होगे, इतने स्ट्रांग तो हो ही गए होगे कि आप आराम से आगे बढ़ सकते हो। डेथ आया है, देख लीजिए, डेथ, ये कंफर्म हो चुका है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए स्टेबिलिटी है, यहाँ पे आपके लिए कमिटमेंट है, यहाँ पे आपके लिए पीस है, यहाँ पे आपके लिए खुशियाँ हैं, जिसका आप काफ़ी टाइम से वेट करते आ रहे हो। तो जो कुछ हो गया वो हो गया, उसको जाने दें, मूव ऑन करें, आगे बढ़ें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपकी लाइफ में जो डेथ खत्म हो रही हैं, और कुछ चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन से आगे बढ़ रही हैं। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपकी लाइफ का टोटली। तो एक तो 3 मंथ्स हैं जो लोग सिंगल हैं, और एक दूसरा ये है कि जब आप आगे बढ़ोगे और इस कन्फ्यूजन से खुद को बाहर निकालोगे, तब इनसे आपकी मुलाकात हो जाएगी, या तो हो चुकी है। आपको खुद बस ट्रांसफॉर्म करना है खुद को, और एक्सेप्ट करना है, क्योंकि आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ तो यही हैं। ठीक है, यही हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन और देखते हैं आप दोनों की कंपेटेबिलिटी एक दूसरे के साथ कैसी रहेगी। कुछ ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे ताकि थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाए आपको।
यहाँ पे आपके लिए फ्लाइट आया है, फेथ, बिल्कुल फेथ रखने की ज़रूरत है यहाँ पे। डेथ, ओ माई गॉड, दिस इज कन्फर्मेशन, दिस इज कन्फर्मेशन। डेथ, यहाँ पे भी डेथ है, सी, डेथ, डेथ, समथिंग इज, कुछ एंडिंग हो रही है, समझ रहे हैं। फेथ, यकीन रखो, इसीलिए आपको शुरू में एंजल्स ने, ओ माय गॉड क्या रीडिंग निकल के आई है, ओ माय गॉड, मैंने अपनी लाइफ में शायद ही कभी ऐसी रीडिंग की हो जहाँ पे कन्फर्मेशन पे कन्फर्मेशन हो रही हैं। एंजल्स ने शुरू में ही येस और नो बोल दिया था, यानी हाँ ये आपका सोलमेट है जो अब मिलेगा, नो वो नहीं है जो पहले सोच रहे हो ना, वो नहीं है। और अगर आप किसी के साथ एंगेज थे, अभी सिंगल हो तो एंगेजमेंट टूट गई है, अभी भी आप वेट कर रहे हो कि हो सकता है उन्हीं के साथ कुछ बन जाए, तो यहाँ पे नो है, आपके लिए कुछ नया आ रहा है। डेथ का मतलब ही होता है रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे नीचे मैजिशियन है, आपके पास ऑलरेडी सारे शस्त्र मौजूद हैं, है फेथ, फेथ रखिए। फ्लाइट, आपको इनके साथ बहुत ज़बरदस्त कॉम्पेटिबिलिटी दोनों की रहने वाली है। शादी के बाद आप एक दूसरे के लिए ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करोगे एक दूसरे को, ये आपको ट्रांसफॉर्म करेंगे, आप इनको ट्रांसफॉर्म करोगे। पैटर्न एंड स्प्राउट आया है यहाँ पे, बिल्कुल इनके साथ आपका ये पैटर्न है, इनके साथ आपका कंपेटेबिलिटी है, इनके साथ आपकी ग्रोथ है, इन्हीं मुझे लगता है यहाँ पे स्प्राउट यानी कि ग्रोथ। बहुत जल्दी एक दूसरे को समझोगे, बहुत जल्दी एक दूसरे के लाइफ में एक जगह बनाओगे, और बहुत जल्दी एक दूसरे के बच्चों के अम्मा या अब्बा भी बनोगे वो भी दिखाई दे रहा है मुझे। स्लीप टेंसिटी या माइंडफुलनेस, बहुत माइंडफुल जर्नी होने वाली है, डोंट वरी। इनके साथ आपको हो सकता है फॉरेन ट्रिप पे ये आपको लेके जाएं शुरू शुरू में, जब आप दोनों की शादी हो तो हो सकता है हनीमून के लिए कहीं बाहर जाओ आप। ये आप अगर ये वाला कार्ड देखें ना, फेथ, देखिए कितना यहाँ पे हार्ट्स आ रहे हैं पीछे, यहाँ पे रेनबो है, ये हार्ट को देखिए, ये जो कैट है, ये इस जो ये हार्ट है इसको किस कर रहा है ना, इसको, यानी कि ये फेथ रखो कि ये लव मेरे पास बहुत जल्दी आने वाला है, आपकी लाइफ में ये खुशियाँ, ये लव, ये प्यार बहुत जल्दी आने वाला है। और ये पर्सन दिखने में भले ही खड़ूस लग रहे हो, बहुत ही कोल्ड लग रहे हैं, एम्परर एनर्जी है, लेकिन ये आपके साथ, वाह, यानी कि जब ये अकेले में होंगे आपके साथ, दोनों आप मैं आप ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती, आप अडल्ट हैं, हम सब यहाँ पे अडल्ट ही हैं, आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो ये फिर आपको इनका अलग ही रूप दिखाई देगा अलग ही रूप देखोगे फिर इनका। नाउ लेट्स मूव ऑन अब देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स, ताकि आपको कुछ और क्लैरिटी मिल जाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्रेंडली, मैंने कहा था फ्रेंडली होंगे। और क्या है, इनटू कंप्यूटर साइंस, ये कंप्यूटर साइंस में हो सकते हैं, फायर एंड अर्थ साइन हो सकते हैं, या फायर एंड अर्थ का कॉम्बिनेशन हो सकता है, पॉपुलर हो सकते हैं, मैंने कहा था आपसे पॉपुलर होंगे ये पर्सन, इनको काफ़ी सारे लोग जानते होंगे, कैजुअल ड्रेसिंग करना इनको पसंद है, हालांकि बहुत पॉपुलर है फिर भी इनको कैजुअली रहना बहुत पसंद है। सीक्रेटिव होंगे क्योंकि एम्परर की एनर्जी आई है, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, अपने सीक्रेट्स दूसरों को देना ये पसंद नहीं करते हैं, और ये आपसे भी यही चाहेंगे। इनटू आर्ट, आर्टिस्ट हो सकते हैं, ये आर्ट में हो सकते हैं, फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या फिर एयर साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस हो सकते हैं। सेम एज एज यू, सेम एज के हो सकते हैं, शॉर्ट हेयर हो सकते हैं, एक्सट्रोवर्ट हो सकते हैं, मैंने कहा था इनको अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है इन्हें। और क्या हो सकता है, इनटू वर्किंग, ये आपको जिम में मिल सकते हैं, हो सकता है आपके ट्रेनर हो, आई डोंट नो, हो सकता है इनकी बहुत ही फिट बॉडी होगी तो इनको जिम वगैरह करना। यंगर देन यू, किसी किसी के लिए ये आपसे यंगर होंगे। और क्या आएगा आपके लिए देख लेते हैं, ब्राउन आइज, ठीक है। सो
ये हैं कुछ और साइंस आपके लिए, देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आप इनसे ऑलरेडी मिल चुके हो, या जब ये साइंस आपको दिखना शुरू हो जाए तो ये आपसे यूँ समझ लीजिए कि अब टाइम बहुत करीब आ चुका है, ठीक है, इनसे मिलने का। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग, कैसी लगी? और अगर आपको इसी तरह की और रीडिंग्स चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, मैं और लेके आऊँगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है। थैंक यू सो मच आपका इतना सारा ढेर सारा लव और प्यार के लिए। आई लव यू ऑल्सो, आई लव यू। बाय बाय।